आज वर्ल्ड डायबिटीज़ डे है। डायबिटीज़ के पेशेंट अगर हम कहें तो पूरे देश में बढ़ते जा रहे हैं। चाइना के बाद भारत में कहते थे, लेकिन अब भारत में भी डायबिटीज़ के पेशेंट सबसे ज़्यादा हो गए हैं। इस पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ पीजीआई के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर जगत राम और आई स्पेशलिस्ट एसपीएस ग्रेवाल और डॉक्टर हैं आई स्पेशलिस्ट, उनसे बातचीत करते हैं। डॉक्टर डोगरा, डॉक्टर जगत राम, अगर हम बात करें डायबिटीज़ के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। खासकर हम चंडीगढ़ की भी हम बात करें, पूरे भारत में तो है ये आंकड़ा। एक चंडीगढ़ का भी एक आंकड़ा होता था, पहले कहते थे कि 10 में से 7 पेशेंट डायबिटिक हैं, लेकिन अब ये आंकड़ा और बढ़ गया है। अब क्या कहेंगे? डेफिनेटली जैसे आज वर्ल्ड डायबिटिक डे है, तो आज के दिन तो ये पूरी अवेयरनेस का विषय है। और इस पे जैसे आपने कहा कि जो नंबर ऑफ डायबिटिक पेशेंट्स है वो बढ़ते जा रहे हैं। डेफिनेटली क्योंकि जो हमारा लाइफस्टाइल है वो चेंज हो चुका है। आज से 30-40 साल पहले लोग काफ़ी मेहनत करते थे और इवन उनके पास साइकिल भी शायद गांव में तो नहीं होती थी, या मतलब फिर स्कूटर आया, फिर अब गाड़ियां आई। हम लोग तो बिना गाड़ी के कहीं जाते ही नहीं। तो इससे जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया है, इससे नंबर ऑफ डायबिटीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा, पेशेंट का नंबर ज़्यादा बढ़ चुका है। सर, चंडीगढ़ की हम बात करें तो चंडीगढ़ को अब डायबिटिक कैपिटल कहा जाने लगा है। चंडीगढ़ को डायबिटिक कैपिटल क्यों कहा जाने लगा है? एक्चुअली चंडीगढ़ को नहीं है, इंडिया को, हमारी कंट्री को डायबिटिक कैपिटल इसलिए बोला जाता है कि जो जितनी डेवलप्ड कंट्रीज़ है उसमें डायबिटीज़ का इंसिडेंस और डायबिटीज़ के नंबर कम हो रहे हैं, क्योंकि वो लोग काफ़ी प्रिकॉशन ले रहे हैं। और जो जैसे हमारी डेवलपिंग कंट्री है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज़्यादा नंबर ऐसी हमारी कंट्री में बढ़ रहा है। तो ये इंडिया में सबसे ज़्यादा, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट्स होंगे। तो ये सीडेंट्री आपने लाइफस्टाइल तो बात कही आपने। पीजीआई में 2 दिन ओपीडी लगती है एंडोक्रोलॉजी की, और वहाँ पर पेशेंट की इतनी भरमार होती है कि डॉक्टर 7 बजे तक पेशेंट देखते हैं। अगर हम राज्यों की बात करें, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल से वहाँ पे केसेस आते हैं। एक सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, और इसके अलावा स्ट्रेस और जो हमारा जिस तरह से चल रहा है एनवायरनमेंट कर्म के लाइफस्टाइल, तो उसका भी कारण नहीं, डेफिनेटली आपने बिल्कुल सही कहा। एक तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, स्ट्रेस भी ज़्यादा हो चुका है, बहुत सारे लोग स्ट्रेस में भी है, तो उसका भी डेफिनेटली इस पे असर होता है। तीसरा ये कि लोग टाइम के भी नहीं आते हैं। जब जैसे डायबिटीज़ डेवलप हो ही जाती है तब वो आएंगे। आप बता रहे हैं जैसे पीजीआई या कहीं भी जो डायबिटिक क्लिनिक में 6-6 महीने का टाइम नहीं मिलता, तो जब तक 6 महीने हो जाएंगे तब उसका इन्वॉल्वमेंट आई का और जैसे किडनी का रीनल इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो डिले से भी उस पर डेफिनेटली इसका फ़र्क पड़ता है। सर, आप एक आई स्पेशलिस्ट भी हैं और पीजीआई में आपने काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है आपके पास। तो आई स्पेशलिस्ट में अगर हम बात करें, किस तरह के पेशेंट आते हैं, और डायबिटीज़ पेशेंट को ज़्यादा अपनी आइज़ का रखरखाव रखना पड़ता है? डेफिनेटली, वैसे मैं तो बताता हूँ कि जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको तो ज़्यादा अपना ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि डायबिटीज़ के साथ बहुत सारी चेंजेस आइज़ में आती हैं। आइज़ के साथ जैसे कि उसमें कैटरेक्ट जल्दी डेवलप हो जाता है। डायबिटिक रेटिनोपैथी अगर डायबिटीज़ कंट्रोल ना हो तो रेटिना में चेंजेस आती हैं। और उसके साथ में ब्लाइंडनेस के चांसेस, रेटिना के ब्लाइंडनेस के चांसेस तो इससे डायबिटिक रेटिनोपैथी से तो काफ़ी मैनी टाइम्स हायर हो जाते हैं। और साथ साथ में एज रिलेटेड तो कैटरेक्ट, उससे भी नंबर ऑफ पेशेंट जो जिनका विज़न कम हो जाता है वो भी ज़्यादा। लगभग हमारे पास जितनी कैटरेक्ट सर्जरी डायबिटीज़ की होती है लगभग 20%। अगर 100 पेशेंट हम ऑपरेट करते हैं तो 20% जो 20 से 25% पेशेंट को डायबिटिक होते हैं इनमें से। तो ये डेफिनेटली आई थिंक आई को इफेक्ट करती है, और हमें टाइम टू टाइम दिखाना चाहिए और टाइमली ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। सर, एक पर्टिकुलर एज जिसके बाद उसको अपना डायबिटीज़ चेक करवाना चाहिए। जैसे हम कई यंगस्टर्स हैं, हमें मिथ है कि मीठा खाने से शुगर होती है, और एक एज के बाद ही हम अपना ट्रीटमेंट करना या अपने आप को सीरियसली लेना शुरू करते हैं। जैसे डॉक्टर सरताज ने कहा कि हम अपनी हेल्थ को सीरियसली डेफिनेटली हमें तो पहले से करवाना है। जैसे 20-25 साल के बाद में जैसे इन्होंने बताया कि 4-5 साल के इंटरवल पे करें, और 40-45 साल के बाद में हर साल हमें आइडियली करवाना चाहिए। और ये बड़ा ज़रूरी है कि हमारे पास मोबाइल के लिए टाइम है, टीवी देखने के लिए टाइम है, न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए टाइम है,
पर हमें अपना चेकअप करवाने के लिए टाइम नहीं है, अपने फैमिली मेम्बर का चेकअप करवाने के लिए टाइम नहीं है। उसी से तो ये ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ी है। थैंक यू। डॉक्टर सरताज भी हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। सर, डायबिटीज़ को लेकर जिस तरह से आप प्रिकॉशंस बता रहे थे कि प्रिकॉशन बेटर देन, तो किस तरह से आप देखते हैं कि आप क्या क्या बोलेंगे व्यूअर्स को आज वर्ल्ड डायबिटीज़ डे पर, जिस तरह से हम डायबिटिक कैपिटल बनते जा रहे हैं? आई थिंक सबसे ज़रूरी होएगा अपनी डाइट को लेके। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जो ये प्रोसेस्ड खाना होता है ये हमें एलिमिनेट कर लेना चाहिए आइडली। जितना हम इसको कम करें वो ज़्यादा अच्छा है। जितनी हम नेचुरल रॉ चीज़ें खाएं या अनप्रोसेस्ड चीज़ें खाएं वो हमारे शरीर के लिए ज़्यादा अच्छा है। हमारा शरीर जो भगवान ने बनाया है वो नॉर्मल खाने के लिए बनाया है, प्रोसेस चीज़ों के लिए नहीं बनाया है। बहुत तरह से ये जो प्रोसेस खाना है वो एक्चुअली हमारे शरीर के लिए जहर है। तो अगर हम वो चीज़ बहुत जल्दी उम्र से समझ जाएं और अपने डाइटरी प्रेफरेंसेस जो है ऐसे रखें तो वो हमारे शरीर के लिए इन ऑल एस्पेक्ट्स, चाहे वो ब्लड प्रेशर की बात हो, चाहे वो हार्ट डिजीज़ की बात हो, चाहे वो शुगर की बात हो, चाहे वो कैंसर की भी बात हो, ये सब बीमारियां के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे अगर हम अपनी डाइट को थोड़ा सा अच्छा नेचुरल रखें। आंकड़ों की बात करें, अगर अभी इस करंट सिचुएशन में हम आंकड़ों की बात करें तो ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और काफ़ी क्रूशल होता जा रहा है। हाँ जी, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, बट वही है कि जितना जल्दी इसको पकड़ लोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। सो हमारा वही होता है कि वी एक्ट टू लेट। एक बारी डायग्नोस हो गया उसके बाद हम होते हैं कि चलो ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी प्रोएक्टिव, कि आप पहले ही अपने थोड़ा सा अगेन एक्सरसाइज रेगुलर रखो। वही जो सर भी कह रहे थे कि अगर हमारे पास गाड़ी है, हमें इतना रहता है कि जी हर साल सर्विस हो जानी चाहिए, इसको साफ़ रखना है, पर हम अपने शरीर के लिए क्या करते हैं? इसको तो हम बस इग्नोर करते हैं कि जब कोई दिक्कत आती है, जब कुछ दर्द शुरू हो रहा है तब हम सोचते हैं कि चलो ठीक है अब क्या करें। पर रेगुलर मेंटेनेंस या प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हम अपने शरीर का नहीं करते। वी टेक इट फॉर ग्रांटेड कि जी ये तो चलता ही जाएगा। बट गुड हेल्थ इज़ अ लग्जरी, गुड हेल्थ इज़ अ ब्लेसिंग। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अप्रिशिएट दैट एंड वर्क टुवर्ड्स मेंटेनिंग दैट। तो वर्ल्ड डायबिटीज़ डे है, हेल्थ को लेकर डायबिटीज़ बढ़ती जा रही है और चंडीगढ़ को डायबिटीज़ का कैपिटल कहा जाने लगा है। जैसे डॉक्टर्स ने कहा कि हमारे पास हर चीज़ के लिए समय है लेकिन अपने शरीर के लिए समय नहीं है। हमें रोज़ाना एक्सरसाइज करना चाहिए और जिस तरह का खाना हम खाते हैं उस पर खास ध्यान रखने की ज़रूरत है। कैमरामैन अमित के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी टीवी, चंडीगढ़।